नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सबको पता ही है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज हम उनमें से पहले यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी विस्तार में जानेंगे। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। वास्तव में ये ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि, अर्थात शिव भगवान का कोई प्रकाशयुक्त चिन्ह। इसका मतलब शिव भगवान जी जहाँ जहाँ प्रकट हुए वहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे क्या कहानी है हम विस्तार में जानते हैं। प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं। अपनी 27 बेटियों का विवाह उन्होंने चंद्रदेव यानी सोमदेव से कर दिया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी बेटियां खुश रहेंगी। चंद्रदेव को अपने दामाद के रूप में पाकर दक्ष बहुत खुश थे, लेकिन चंद्रदेव को अपनी 27 पत्नियों में से सबसे प्रिय रोहिणी थी। बाकी की 26 दक्ष बेटियों को चंद्रदेव की पत्नी होने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। इस बात से सभी बेटियां दुखी थी। तब 26 बेटियों ने दुखी मन से यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष से कही और आगे क्या करना चाहिए इस बात पर चर्चा की। तब इस बात पर विचार करते हुए प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से मिलना उचित समझा और उन्हें समझाया कि वे सभी पुत्रों के साथ एक समान बर्ताव करें, और ऐसा कहकर वे चले गए। उन्हें लगा कि चंद्रदेव उनकी बात को समझेंगे, लेकिन चंद्रदेव पर दक्ष की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये पहले के जैसे ही बाकी पत्नियों के साथ व्यवहार करने लगे। इस बात से बाकी पत्नियां बहुत दुखी हो गई। बेटियों ने पुनः यह बात अपने पिता को बताई। फिर से प्रजापति अपने दामाद के घर गए और समझाया कि बाकी बेटियों के साथ एक समान व्यवहार करें। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष वहाँ से चले गए, लेकिन इस बात का चंद्रदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये पहले जैसा दुर्व्यवहार बाकी पत्नियों के साथ करते रहे। पुनः इस बात की खबर दक्ष को लगी और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देने का निर्णय लिया और चंद्रदेव से कहा कि तुमने बार बार मेरे द्वारा समझाए जाने पर भी मेरी बात नहीं मानी और मेरी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं तुम्हें क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप देता हूँ। इसके बाद चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए और धीरे धीरे क्षीण होने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता सब परेशान हो गए। फिर सभी देवी देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और समाधान पूछा। तब उन्होंने बताया कि शिवलिंग की पूजा करो, तपस्या करो, मंत्र का जाप करो। शिव जी के प्रसन्न होने पर ही तुम श्राप मुक्त हो पाओगे। तब चंद्रदेव ने शिवलिंग की पूजा की और घोर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और शिव भगवान को प्रसन्न किया। शिव भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने रोग मुक्त किया और एक भी कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहेगी। तब वहीं पर चंद्रदेव और देवी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे स्थान के ज्योतिर्लिंग के साथ। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब